इसमें कुछ रहस्य छिपा है ऐसा कुछ? ये समधी नदी है। हाँ। और यहाँ पाताल स्रोत है। अच्छा गाइस, ये देखिए 50 लाख से भी ऊपर भक्तों की भीड़। पूरी तरीके से बन जाएगा, पूरा पेंट रंग लग जाएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं आ गया हूँ सिद्ध आश्रम धाम मऊ एमपी में। और गाइस, यहाँ जो आचार्य हैं उनका मेरे को नाम नहीं पता है, उसको छोटू बताएंगे पूरा डिटेल यहाँ के बारे में। थोड़ा छोटू बताएंगे, पहले बताओ छोटू। आचार्य जी का नाम है परमहंस योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज, और हम आए हैं सिद्ध आश्रम धाम में एमपी मऊ। हाँ, तो गाइस हम लोग एमपी मऊ में आए हैं और यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं बस की और गाड़ियों की। देखिए यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पार्किंग है पूरा बस की पार्किंग है। देखिए पूरा बस ही बस, जिधर देखेंगे उधर बस ही बस। ये देखिए गाइस, दूर दूर तक पूरा बस ही बस नज़र आ रहा है, ये देखिए। और उधर आप लोग दूर जाएंगे तो पे बुलेरो और जितने भी उन लोग का पूरा पार्किंग उधर ही है। गाइस इधर बस का 5 एकड़ में बस का पार्किंग पूरा लगा हुआ है, पूरा बस ही बस है उधर। और इधर छोटे गाड़ी का पार्किंग है, देखिए दूर दूर तक। इधर भी लगभग समथिंग 5 एकड़ का जो एरिया है पूरा पार्किंग के लिए बनाया गया है। देखिए पूरा का पूरा लगभग समथिंग 1 लाख से ऊपर गाड़ी आई हुई होगी सब मिला के। और जो भक्तों की बात करें तो लगभग 50 लाख से ऊपर भक्त आज यहाँ आए हुए हैं। और जो कल का समय है 2-3 दिन 5 तारीख तक दशहरा के दिन में लगभग समथिंग 1 करोड़ से ऊपर भक्त यहाँ आने वाले हैं। देख सकते हैं कि इधर ये पूरा एरिया आप लोग को भी भरा हुआ दिखेगा। और उधर आप लोग दूर जाएंगे तो महाराज जी का जो आश्रम है, मंदिर बन रहा है उधर नया। तो गाइस, महाराज जी के जो दरबार में जाने से पहले देखिए इधर सभी को ये अपनी छोटी सी नाला ही समझो, लेकिन ये छोटी गंगा से कम नहीं है, संगम नदी इसको जो बोलते हैं। और सभी यहाँ से अपना स्नान ध्यान करके यहीं से जाते हैं महाराज जी के श्री चरणों में, देखिए। और गाइस, जैसे ही आप लोग थोड़ा सा अंदर जब पुलिया क्रॉस करके अंदर आएंगे तो आप लोग को एक बड़ा सा गेट मिलेगा। एक गेट के अंदर गेट जो बना है त्रिशक्ति गौशाला, इसके अंदर क्या है छोटू भी बताएंगे इसको। अंदर इसके अंदर बहुत सारे गाय हैं। गाइस, इसके अंदर ना जितने भी महाराज जी गाय हैं उनको महाराज जी पाले हुए हैं। तो चलिए अंदर थोड़ा लेके चलता हूँ आप लोग को। त्रिशक्ति गौशाला धाम। और गाइस, गौशाला के अंदर हम लोग आ गए हैं। और गौशाला के अंदर देखिए बहुत सारे गायें जो अलग अलग प्रकार की गायें हैं उनको महाराज जी सेवा करते हैं और उनको पालन करते हैं। उनको देखने के लिए देखिए लोगों की जन सैलाब उमड़ पड़ी है देखने के। चलिए आप लोग भी मैं दिखाता हूँ कि कौन सी गायें हैं। ये देखिए गाइस, गायें और दूध निकालने के लिए मशीन, ऑटोमेटिक मशीन है, देखिए। और सभी गायों के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगाया गया है, देखिए गाय दूध निकालने के लिए। मतलब किसी की ज़रूरत बहुत सारी, मतलब गाय इतनी ज़्यादा है ना, बहुत सारे गाय हैं तो कोई अकेला इंसान तो नहीं निकाल सकता है ना दूध को, तो इसीलिए ऑटोमेटिक मशीन लगाया गया है। देखिए ये आप लोग को दिखाऊं, ये रहा दूध निकाले करने का ऑटोमेटिक मशीन। ये देखिए गाइस, कितनी सारी गाय यहाँ शेड के अंदर भी रखे गए हैं। और गाइस, सिद्धेश्वर धाम का जो अगला पंडाल है और जहाँ पे महाराज जी विराजमान है उसका गेट यहीं से प्रारंभ होता है। ये देखिए विशाल गेट। और लोगों की भीड़ देखिए, जनसंख्या इधर तो कम ही दिख रहे हैं। जब अंदर जाओगे तो आप लोग को देखेंगे कि अंदर कितने ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। अंदर प्रवेश करते ही देखिए आप लोग को बहुत सारा खाने पीने का स्टॉल देखने को मिलेगा। आप जो भी चाहे खा सकते हैं, मतलब कि जो मिल रहा है वही यहाँ खा लीजिए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, लाखों करोड़ों में लोग आए हुए हैं। तो इधर जो मिल रहा है वही अमृत के समान है। जस्ट सामने ही अब जब लोग आएंगे तो आप लोग को देखिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग टेंट की व्यवस्था की गई है। हर राज्य के लिए अलग अलग टेंट, मतलब कि आप इसमें जब आएंगे तो रह सकते हैं, सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। देखिए हर राज्य के लिए अलग अलग
हर राज्य प्लस दूसरे देश वालों के लिए भी बनाया गया, क्योंकि अलग देश से भी यहाँ लोग गुरुदेव के चरणों में आ रहे हैं अपनी गुरु दीक्षा लेने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग टेंट के साथ साथ अलग देशों के लिए भी यहाँ टेंट की व्यवस्था। आप और लोगों की आप भीड़ लग रहा है, लेकिन कल के बाद एक खाली नजर आपको लोग देखिएगा। इस अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग पंडाल की व्यवस्था तो की गई है। देखिए मध्य प्रदेश का है, उधर छत्तीसगढ़ के लिए जो पंडाल लगा हुआ है, ये वाला पंडाल है दोनों साइड में छत्तीसगढ़ के लिए पंडाल, गली नंबर 5 में। और इस पंडाल के अंदर आप भीड़ देख सकते हैं। पंडाल के अंदर जितनी भीड़ उससे दुगनी भीड़ आप बाहर में देखिए, जिधर भी देखेंगे बहुत ही ज़्यादा भीड़। बता रहा हूँ ना, 5 लाख से ऊपर लोग आए होंगे। और टेंट के अंदर के व्यू में आप लोग को दिखाऊंगा तो देख सकते हैं कि कितने सारे श्रद्धालु यहाँ आके विश्राम कर रहे हैं। देखिए जितने भी टेंट का जो पार्टीशन कर दिया गया है उसमें ऐसे ही पूरे भरे हुए हैं हर जगह टेंट के अंदर। और इस गली को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। देखिए टेंट के अंदर। और गाइस ये देखिए पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम का ये जो छोटा सा मंदिर है और समाधि है। तो यहाँ सभी उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। देखिए ये रहा सिद्धाश्रम मुक्ति धाम, यहीं जो स्वर्ग सिद्धार्थ जाते हैं उनको मुक्ति मिलता है। और गाइस ये रहा दानवीर गुफा। इसके बारे में तो मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन देखिए श्रद्धालु कितने सारे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। चलिए दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए गाइस दानवीर गुफा के दर्शन करने के लिए कितने सारे लोग आए हुए हैं श्रद्धालु। और इधर की बात करें तो ये नदी शायद यहाँ के जो हैं बाबा जी वो बता रहे हैं कि पाताल लोक का रास्ता जाता है, इसलिए जाली को भी टच करने के लिए इधर मना किया जाता है। जब जाली लगा दिए हैं और इसमें कोई अंदर नहीं जा सकता है, कहते हैं। और जितने भी जाली में हैं सबको मना करते हैं। बाबा जी इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, इसमें कुछ रहस्य छिपा है ऐसा कुछ? ये समधी नदी है। हाँ। और यहाँ पाताल स्रोत है। अच्छा। ये इसकी गहराई अनंत है। हाँ। सिर्फ इतनी जगह की है ये दानवीर की गुफा होती थी जी। तो भाई साहब बता रहे हैं कि इसकी जो गहराई है अनंत है, बहुत ही गहरा है, इसलिए इसको जाली लगा दी गई है। जाली से कवर कर लिया गया ताकि कोई अंदर गिर मत जाए। अगर कोई गिर गया तो शायद वापस भी नहीं आ सकता है। तो चलिए यहाँ तो आप लोग को देख लिया। और ये रहा आपका दानवीर गुफा। ये देखिए गाइस एक साथ में लगभग 5000 लोगों के लिए खिचड़ी भोग का टेंट की व्यवस्था किया। मतलब एक साथ में 5000 से अधिक लोग एक साथ खिचड़ी आराम से बैठकर खा रहे हैं, खा सकते हैं। देखिए और उधर लाइन लगे हैं, जब तक ये लोग निकल नहीं जाए तब तक उधर लाइन पे लगे हुए हैं। और ये देखिए पूरा टेंट के अंदर लगभग 5000 से ऊपर भक्तों की भीड़ खिचड़ी खाने के लिए। इस भोजन खिचड़ी प्रसाद लेने के लिए सभी लाइन में लगे हुए हैं। अभी जब तक उधर खाली नहीं हो जाता जगह तब तक इन लोग यहाँ तक अभी रोक के ही रखा जाएगा इन लोग को लाइन पे ऐसे ही। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन, ये देखिए। और गाइस ये देखिए श्री दुर्गा चालीसा अखंड मंदिर, मतलब कि यहाँ दुर्गा चालीसा अखंड 24 घंटा चलता ही रहता है। और सभी दुर्गा चालीसा के भक्त यहाँ सुनते रहे हैं। देखिए कैसे कितने मग्न होके आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए। और जो अखंड रहता है पूरी। और गाइस आप लोग ने वहाँ देखा कि दुर्गा चालीसा अखंड जो चल रहा है और उसी का अगला रूप बढ़ा कर देखिए भव्य मंदिर बनाया गया दुर्गा मैया के लिए। अब बन के पूरा तैयार है। अभी कुछ दिनों में बस पेंट और रंग उनका इसमें समय है। कुछ दिन में इसमें पूरा तैयार कर लिया जाएगा। ये बहुत ही भव्य मंदिर है। ये देखिए आपको रियर कैमरे से दिखाऊं। ये देखिए गाइस बहुत ही भव्य मंदिर बनने जा रहा है। पूरा बन के पूरा तैयार है। देखिए बस इसमें बाकी है कि जो प्लास्टर थोड़ा सा बचा हुआ है और पेंट पॉलिश जो है वो बचा है, बाकी पूरा बन के तैयार है। देखिए इतना भव्य दुर्गा मंदिर। और जो दुर्गा चालीसा का पार्ट वहाँ चल रहा है वो अब जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें होगा। और जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो बन के ऊपर से कुछ इस तरह से दिखेगा। कैसे दिखेगा ये आप देख सकते हैं। देखिए
निर्माण स्थल श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर जब पूरी तरीके से बन जाएगा, पूरा पेंट रंग लग जाएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा माँ दुर्गा की जो अखंड ज्योति अखंड दुर्गा चालीसा चलता है। इसी भव्य मंदिर में आने वाले समय पे होगा। इस पंचशक्ति महायज्ञ स्थल यहाँ अभी निर्माण कर दिया गया, शुरुआत कर दी है, अभी तक मंदिर नहीं बना है। अब मंदिर बनने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा। और गाइस देखिए बनने के बाद मंदिर जो है पंच ज्योति महाशक्ति यज्ञ स्थल मंदिर अभी तक निर्माण कार्य जारी है। अभी बस जो पंच शक्ति महाशक्ति यज्ञ का बाद कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। देखिए ये रहा मूल ध्वज साधना मंदिर। जिसके मन में शांति नहीं है वो यहाँ आकर दर्शन करके माँ की दरबार में शांति और साधना प्राप्त कर लेता है। तो चलिए हम भी दर्शन कर लेते हैं। ये रहे शक्ति पुत्र जी महाराज के, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय शक्ति पुत्र महाराज जी, जय। आज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और ये रहा गाइस सिद्धाश्रम स्थापना का महाशक्ति शंखनाद का जो पंडाल है। कल यहाँ लगभग 1 लाख से ऊपर शंखनाद होने वाला है सुबह के 10 बजे लगभग में। तो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा। और यहाँ ये देखिए मंच है, और मंच के सामने देखिए कितना बड़ा कैंपस, ये आप देख सकते हैं। पूरा मैट बिछाया है, इसमें सुबह सुबह योगासन भी कराया जाता है। देखिए और जो रात में आप लोग देखेंगे कि पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, पूरी लाइट का एकदम जगमगाया रहता है। और लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं, जहाँ जिस तरफ भी आप लोग को नज़र जाएगी उस तरफ से श्रद्धालु आए हुए हैं। दूर दूर से अन्य राज्य से लेकर अन्य देशों तक भी यहाँ आए हुए हैं। ये देखिए। और कल लगभग 1 लाख से ऊपर का शंखनाद होने वाला है। क्यों महाराज जी? जो शंखनाद जो होने जा रहा है जी, इसमें लाखों लोगों से ज़्यादा की उपस्थिति होगी जी। टाइमिंग क्या रहेगा कल सुबह की? कल 2 बजे के बाद। अच्छा 2 बजे के बाद में जी। गुरुदेव श्री शक्ति पूज्य महाराज जी के माध्यम से इस महाशक्ति शंखनाद का आयोजन होगा जी, जिसमें लाखों लोग जी यहाँ पर उपस्थित होंगे। जी जी। गुरु जी तो उपस्थित रहेंगे कल ना? हाँ, 3 दिन का महाशक्ति शंखनाद है, 3 दिन महाराज जी उपस्थित रहेंगे। जी जी धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भैया जी बताया कि कल 1 लाखों से ऊपर जो है यहाँ शंखनाद होने वाला है। तो आप लोग को कल दिखाऊंगा शंखनाद। यहाँ इतना बड़े एरिया में ना लगभग 1 लाख से ऊपर होंगे क्या भाई? 1 लाख से ऊपर होंगे ना? हाँ 1 लाख से ऊपर दोस्तों, 1 लाख से ऊपर क्या है कि कल शंखनाद होने वाला है। तो चलिए कल मिलते हैं यहीं पे, इसी जगह पे आप देख सकते हैं इसको। और ये रहा गुरुजी महाराज जी का महाशक्ति शंखनाद का पंडाल। तो चलिए मिलते हैं कल यहीं पे और इसी जगह पे 1 लाख लोगों के साथ, 1 लाख से ऊपर शंख के साथ, शंखनाद के साथ। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि गुरु जी का प्रवचन चल रहा है और आप लोग देख सकते हैं लगभग 50 एकड़ की ज़मीन है और लगभग 50 लाख से ऊपर जो भक्त हुए आए हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि गुरु जी की प्रवचन चल रही है। जिधर भी देख सकते हैं तो पूरा भक्त ही भक्त आप लोग को नज़र आएंगे। देख सकते हैं पूरा। चलिए आप लोग को थोड़ा रियर कैमरा से भक्तों की भीड़ को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये देखिए गाइस भक्तों की जैन सलाब, ये 50 एकड़ की ज़मीन में लगभग 50 लाख से ऊपर भक्तों की भीड़ देखिए। शक्ति पुत्र महाराज जी की आशीर्वचन को, उनकी दीक्षा को लेने के लिए इतने सारे भक्तों की जन सलाब आप देख सकते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ रियल में यहाँ कुछ है इस जगह पे, तभी इतने भक्त यहाँ आते हैं, इतने श्रद्धालु आते हैं। आप लोग को देख कैसा लग रहा होगा आप देख सकते हैं भक्त दोस्तों।
और आप लोग जिधर भी अपनी नज़र घुमाएगा उधर आपको श्री महाराज शक्ति पुत्र आचार्य जी की भक्त हैं, आप लोगों को उनकी आशीर्वचन को सुनते हुए दिखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं 50 एकड़ का एक बड़ा ग्राउंड है, पूरे में भक्त भरे हुए हैं, कुछ में टेंट लगा है, कुछ पार्किंग किया गया है। और उधर पार्क लगभग पूरा एरिया की बात करें तो लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा है। आप लोगों से कम भोजन करता हूं, आप लोगों से ज्यादा कार्य करने की क्षमता रखता हूं, अपनी ध्यान साधना योग की क्रियाएं भी करता हूं, मैं भी इतना समय देता हूं। तो भाई भक्तों की भीड़ देखिए भाई, इतनी ज़्यादा भक्तों की भीड़, भक्तों की जन सलाब। मैंने अपनी जीवन में कभी किसी के आशीर्वचन को, किसी की गुरु दक्षिणा को ऐसे ही ग्रहण करते हुए इतने ज़्यादा भक्त मैंने कभी नहीं देखा था। आप देख सकते हैं ये लगभग 50 एकड़ की प्लाट है और 50 एकड़ की प्लाट केवल भक्तों के बैठने के लिए है। और इन इतने बड़े प्लाट एरिया में खाली भक्त बैठ के गुरु जी की दीक्षा ले रहे हैं, उनकी आशीर्वचन को ग्रहण कर रहे हैं। लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं, अन्य क्रम भी मेरे उसी प्रकार से करते रहे हैं। आप देखिए, अगर करोड़ों करोड़ों लोग इस विचारधारा से, लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता तैयार हुए हैं, करोड़ों लोगों तक यह विचारधारा पहुंची है, तो सत्य के बल पर पहुंची है, पुरुषार्थ के बल पर पहुंची है, माता आदि सत्यगिरी जगदम्बा की कृपा से पहुंची है। हर वर्ष होने वाले यहाँ जो शिविर होते हैं, सचेतना जनजागरण शिविर, उन हर वर्षों के शिविरों में जो यहाँ पर चित्त दीक्षा लेकर जाते हैं, वो अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। यदि आडंबर ढोल और पाखंड से यात्रा नहीं चली, पुरुषार्थ के बल पर चली है, सबके बल पर चाहिए, सच्चाई और निष्ठा विश्वास के बल पर चली है। और आज उसी विश्वास निष्ठा को लेकर मेरे शिष्य आगे बढ़ रहे हैं, जो किसी भी असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हैं। उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में कोई कार्य करना पसंद नहीं करता, वहाँ के लोगों ने। तो गाइस वीडियो के यहीं पे एंडिंग करते हैं। महाराज जी का प्रवचन चल रहा है, बहुत ही अच्छी ऊर्जा दे रहे हैं महाराज जी हमारे जितने भी भक्त आए हैं उन लोगों को। और क्या है, यहाँ चार्जिंग की थोड़ी व्यवस्था कम है, तो मेरी मोबाइल का बैटरी भी लो हो गया है। अब वीडियो को मैं यहीं पे एंडिंग करता हूँ। और कल एक महाशक्ति शंखनाद होने वाला है, तो आप लोग को महाशक्ति शंखनाद का भी आप लोग को कल भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंडिंग करते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाखों मतलब भक्त आए हुए हैं। तो कल मिलेंगे अपनी ब्लॉग में, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय